आगे आगे चलते हैं भैया। देखो भाई, वैसे कल क्या बार है? शुक्रवार। तो कल रात को मैं लगभग जो भी 4-5 घंटे हैं, कल मैं आपके लिए पेपर बनाऊंगा। तो मेरे को एक बार आप बता देना, जो स्टूडेंट, मैं एक बार पुनः पेपर बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट, कई स्टूडेंटों की आदत है पेपर नहीं मांगते हैं। पेपर मांग लिया करो, बोल दिया करो तो मैं मंगा दूँ। क्योंकि देखो मैं एक बात बताता हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी सी, मेरी नहीं किसी की लाइफ, जो भी टीचर होते हैं सब बिजी होते हैं अपने आप में। अब मान लो मैं हूँ, मैंने मेरा एक तो विकास कल से सुबह 5:30 बजे, सुन ले, साइलेंट सुन ले मेरी बात। कितनी बजे कोचिंग है तेरी? सुबह कोचिंग करना। किसकी? अपनी? अपन नहीं कर सकते। शाम को बेटा मेरी बात सुनो, 1 मिनट, एक बात सुनो। मैंने इसलिए किया है विकास क्योंकि मेरी तैयारी है, मैं मेरा फ्यूचर भी तो देखूं थोड़ा बहुत यार। देख 1 महीने का कोर्स बता, देख बताऊं क्यों रीजन है। मैं सुबह जैसे क्लास लेता हूँ ना, तो फिर सुबह का पूरा टाइम उसमें लग जाता है। फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर पूरा टाइम गया। स्कूल से आते फिर नींद आती है, फिर शाम का टाइम ऐसे ही हो जाता है। अब मैं सुबह से लेकर आराम से 12 बजे तक पढ़ के मैं मेरी लाइब्रेरी स्कूल चले जाता हूँ। तो इसमें मेरा बैच है जो बिल्कुल अब सही पर आराम से पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे के वैसे ही पढ़ाएंगे, अपना अपना घर का घर है, क्या दिक्कत आ रही थी पता? अब तेरे को मैं मेरा रूटीन बना रहा हूँ, तू क्यों घबरा रहा है? वो भी मेरे को पता है। तू क्यों तू सोच रहा है लाइब्रेरी बुलाएंगे मेरे को? मैं वही कह रहा हूँ, आज मैं फोन करने वाला हूँ 6 बजे सुबह उस लाइब्रेरी में पहुंच जाना। मैं फोन कर दूंगा अभी अंकल जी को, यहाँ दिलकश बता देगा, दिलकश कमरे पे आ जाना। और कोचिंग की गाड़ी करूँ काय कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे किसके? इंग्लिश वाले मैडम। जा रहे कुछ कल से जा रहे, ठीक है। तो 8 से कितने बजे? 9। 8:30 से 9:30। अच्छा 8:30, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से 8:30 पढ़ लेना। वो मैं भी टाइम डिसाइड करूंगा, तो क्लास ले लूँ पहले एक बार, टाइम बता दी। देखो भाई अभी बता दूंगा टाइम, सुमित और शाम को भी कर देता हूँ एडजस्ट। देखो भाई मोबाइल सही है। देखो चैप्टर संख्या क्या चल रहा है? 12वां। अभी भी पहला बैच पढ़ाया, उसमें बताए गए सारे, क्यों दोबारा कराने की जरूरत नहीं है ना। चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है परमाणु। क्या नाम है चैप्टर का? नाम नया चैप्टर 11वां खत्म हो गया, हाँ अभी स्टार्ट किया 12वां चैप्टर का नाम है परमाणु। तो परमाणु क्या होता है क्या नहीं होता है, देखो भाई साथ के साथ समझे अच्छे से, आसानी से। तुम दोनों भी लाइब्रेरी चलो आराम से, फिर जाना रहा मेरे साथ साथ, ठीक है। चैप्टर नंबर, देखो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे चल चलोगे ना, सत्य बता रहा हूँ, मेरा कुछ है नहीं, मैं तुमसे कुछ पैसे ले नहीं रहा हूँ, न वो लाइब्रेरी वाला मेरे को पैसे दे रहा है। तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा और कुछ भी नहीं है भाई। और इस तरीके से पढ़ लोगे ना, मैं तो मेरे कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा करो, तुम्हारे अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे तो नाम याद रखोगे तुम, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं बाकी मेरे को कोई लोभ लालच नहीं है भाई मेरी तरफ से, मैं तुमको फोर्स क्यों करूँ, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा। तो देखो भाई परमाणु क्या है। देखो परमाणु कहते हैं किसे हैं कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जो उसका आगे विभाजन नहीं हो। परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, छोटी इकाई होती है जिसके आगे उसका क्या नहीं हो भाई, नीचे के बेटों पर आ जाए, उसका विभाजन नहीं हो, ठीक है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेता है, भाग लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब आगे इसको समझो। अब जो ये परमाणु जो एटम है हमारे पास में, ये सब क्या है कि एक तो पहली बात तो क्या है, उदासीन गोला है। पहली बात तो परमाणु क्या है, उदासीन। क्यों है परमाणु एक उदासीन गोला? क्योंकि इसके अंदर जितना धनावेश उपस्थित होता है उतना का उतना ही मात्रा में ऋणावेश उपस्थित होता है, इसलिए धनाव और ऋण क्या हो गए, धन और ऋण 0 हो गए, मतलब क्या हो गए, उदासीन। फिर दूसरी बात, इसका जो परमाणु है, इसकी जो आकार की जो कोटि होती है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। परमाणु का आकार कितनी कोटि का होता है, 10⁻10 मीटर कोटि का होता है। अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान कैसा होता है, अलग अलग। जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, वैसे वैसे द्रव्यमान बढ़ता है। जैसे अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबका अलग अलग ही होता है। 7 का 14 होता है, 8 का 16 होता है। वो जैसे जैसे क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा क्या भाई। अब आगे एक लास्ट पॉइंट देखिए, इसके मूलभूत जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मूलभूत कण। आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी छोटी क्लासों पे, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉनों की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉनों की खोज हाँ सही है, इलेक्ट्रॉनों की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉनों की खोज रदरफोर्ड ने करी, न्यूट्रॉनों की खोज चैडविक ने करी। बाकी न्यूट्रॉन को गोल्डस्टीन ने भी खोजा था, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, लेकिन ढंग से नहीं बताने के कारण इसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, इसको बाद में जेम्स चैडविक ने बताया था। अगला पॉइंट देखो, नाभिक। नाभिक क्या होता है, नाभिक क्या होता है भाई, परमाणु के अंदर वह सूक्ष्मतम भाग होता है, वह छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा भाग होता है जिसके अंदर इसका संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है या संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास में, नाभिक कहलाता है। नाभिक क्या होता है भाई, वापस सुनो,
कि परमाणु का वह सूक्ष्मतम भाग या वह छोटा से छोटा भाग जिसके अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है वो कहलाता है हमारे पास में परमाणु, सॉरी नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक। अब देखो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसकी बाह्यतम कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? उसके चारों तरफ बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात आई समझ में? नहीं आई? क्यों होता है भाई इसके संपूर्ण धनावेश? क्यों होता है? धनावेशी भी क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉनों का संपूर्ण धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन तो एक नेग्लिजिबल है कि उदासीन है, वो तो जीरो है, उसके ऊपर तो कोई आवेश कोई चार्ज नहीं होता है। और बाहर क्या होता है? ऋणावेश होता है। बात आई समझ में? नहीं आई? फिर एक छोटा सा पॉइंट और देखो, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक तो बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार, एक को पूछते हैं न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन क्या होता है भाई? देखो भाई कि न्यूक्लियन क्या होता है बताओ मुझे, तुम में से कोई आता है क्या तुमको? न्यूक्लियन क्या होता है बताओ? कि प्रोटॉन और नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कणों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो नाभिक के अंदर क्या क्या कण है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। देखो अगर तुम लेट नहीं हो तो मैं बहुत अच्छे से और आसान से बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा। तुमको अगर जल्दबाजी लगे तो फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत थोड़ी है टाइम की, आसानी से आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत, आराम से पढ़ाएंगे अपन, है ना? क्योंकि देखो खूब अच्छे से खूब डिटेल से पढ़ाएंगे। ये पहले आता है वो तो जल्दबाजी में उड़ता है बच्चे। तो देखो क्या है कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये आपके पास में क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियन। क्या कहलाएंगे भाई? वो न्यूक्लियन कहलाएंगे। बात आई समझ में? नहीं आई? अगली बात देखो, फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई? थॉमसन ने। आवेश कितना होता है इसके ऊपर? देखते जाओ, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और द्रव्यमान कितना होता है इसमें? वीडियो चल रहा है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। अब आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, दो ही बात आ गई। अब आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। आवेश क्यूपी कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 केजी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0, क्योंकि उदासीन होता है। और जो न्यूट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, वो लगभग होता है मास ऑफ प्रोटॉन। कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो बाकी शॉर्ट ट्रिक इसकी आप याद रख ही सकते हो, ईंट पर नाच। किसकी किसने खोज की? कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है छोटा सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की बताइए? तो ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो छोटा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछेगा पहले टॉपिक से, इनसे बाहर कुछ नहीं जानना। ठीक है। आगे देखो कि कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? या तो कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट होती है ऑर्बिट। ठीक है। कक्षा, ऊर्जा स्तर, एनर्जी स्टेट किसे कहते हैं? कोश किसे कहते हैं ना? किसे कहते हैं भाई बताओ? कि जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो अपनी क्या होती है? ऊर्जा स्तर होती है, कक्षा होती है हमारे पास। जैसे इसकी प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा। हो गई कि नहीं हुई? अब देखो कि किसी भी कक्षा में, किसी भी ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉनों को जो भरने की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2n² होता है फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला होता है? कि किसी भी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, सूत्र होता है वो होता है 2n²। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किसी भी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे निकालते हैं? 2n²। किससे निकालते हैं? 2n²। जैसे इसमें कितने कोश होते हैं? ऊर्जा स्तर 3, K, L, M, N, 4 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। जान गए? केमिस्ट्री में पढ़ रखा है पिछले साल आपने, 11वीं में पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में पढ़ा है। तो K क्या होता है? K पहला स्तर। तो इसके बाहर कितना लगा रहा है अपने पास? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो K का मतलब N बराबर कितना है? 1। 2n² में n² का मान 1 का स्क्वायर 1। फिर इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 होगा नहीं होगा? फिर n बराबर 2, 2n² में रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जो कि समझ में ना आ रहा है देखो ये फॉर्मूला, n का मान 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p6। जो कि याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैं एक्स्ट्रा में ले रहा हूँ। ठीक है।
n बराबर 3 3s2 3p6 3d10, n बराबर 4 32 होता है, 4s2 4p6 4d10 4f4। ठीक है, अब आता है आपके पास ये उपकोष, ये रहा कक्षक या उपकोष। उपकोष तो उपकोष होता है SPDF। एस में एस क्या करती होती है गोलाकार, पी की होती है डमलाकार। याद करो समकोण वाला पाठ पढ़ लिया क्या किसी ने, उपसहसंयोजक वाला, उपसहसंयोजक वाला पाठ, नौवां पाठ पढ़ लिया क्या? आधा पढ़ा है। उसमें संकरण आते हैं sp3d sp sp2, फिर उसकी आकृति होती है गोलाकार डमलाकार, ऐसे होती है उसके चतुष्फलकीय है, रंगीन होता है, कैसा होता है। जो को नवा पाठ नहीं समझ में आया पूछ लेना मेरे से, नवा पाठ केमिस्ट्री का, चौथा पाठ केमिस्ट्री का, पहला पाठ केमिस्ट्री का, तीसरा पाठ केमिस्ट्री, पूछ लेना, जितना बता देंगे हम, आप नोट्स ले आना समझा देंगे। इसके बाद में देखो भाई, और फिर कह दी मैंने टीचर अपॉइंटमेंट मेरा दोस्त है, आपको जो भी पेपर चाहिए, जो भी पाठ का चाहिए, एक दिन पहले बता देना, केमिस्ट्री पेपर मिल जाएंगे आप, जो भी पाठ का देना हो। कॉपी भेज सकते हो आप, कॉपी मैं उनको भेज दूंगा, चेक करके बता देंगे। ठीक है, रास्ता यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से एमएससी कर रहे हैं इस टाइम, पिंटू भैरव है अपना टोडा भीम का, उसने नीट की तैयारी की थी, 3 साल नीट में रह गया, नहीं हुआ तो वापस बीएससी एमएससी कर रहे हैं। 2 इसमें 6 बनाए जा सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गया इसमें 2, पी में कितनी होती है 6, पी में कितनी होती है 6, डी में कितनी होती है 10, एफ में कितनी होती है 14, कितनी होती है 14। ठीक है, बाकी इसमें देखो अब आप ऐसा चित्र बना सकते हो, इसको बना के सिखा देता हूँ। ये वीडियो में दिख रहा है क्या? आधे में तो तरीके से काम बना देंगे अपन। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, बस तो जय जयकार कर लेंगे इसमें तो अपन। कितना कितना आएगा, KLM आएगा, KLM एक और KLM। अब देखो भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मारे हैं अपने पास में, ध्यान से देखेंगे भाई। n बराबर कितना है 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। चेक कीजिए अब आप 1 में कितना आ रहा है 1s2, बस केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री में चलते हैं अपने, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है इनको। तो कितना आता है, ये क्या हो गया इसमें, यहाँ से नाभिक देखो 1s2 है, तो 1s2 लाइन, पहली लाइन यही होगी s2 वाली, 1s मतलब एक ही तो है, इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो एक ही लाइन आएगी, तो एक यहाँ भर दो और एक 2 रखा गया। अगला हम देखो n बराबर 2, कितना है अपने पास, इसमें 2s2 है और 2p6 है, तो मतलब 2 आएंगे, तो एक लाइन और डाल देना। 2s2 है, ठीक है, कितना है 6, 1 2 3 1 2 3। अगला देखो 3 में कितना है 1 2 3, 3 लाइन आनी चाहिए, एक ये अगला एक 3s2 हो गया, 3p6 में 1 2 3 1 2 3, फिर कितना 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें आ जाए। समझ में आई को नहीं, बताओ ये बात। मुझे लाइन ऊपर नीचे करने लगा कुछ है। अभी तो ऊर्जा इस तरह इनको लेने पड़ते हैं, जैसे यहाँ से लेगा ये के है, फिर आगे आएंगे, फिर इनके ऊपर और इस तरह ये टूट जाएंगे आपस में, इनके ऊपर और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियन का सूत्र याद रखो, न्यूक्लियन का सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको अपन नाभिक में पढ़ेंगे और फिर अच्छे से। ठीक है, समझ में आई चीज, पूरा बेस समझाया, पूरा 0 से लेकर अब तक, हम परमाणु का पूरा 0 से लेकर अब तक, मैंने मतलब जो तुमने 9वीं में 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा है वो सब कुछ फोड़ पे है, पूरी रामायण है। समझ में होना है भाई, दिखा दे देखो। यार श्याम, ये पूजा की हिंदी किताब हो रहा है मेरे पास, इसको ले जाना तो है ना, यही पढ़ी है शायद, कहीं देखना एक बार देखेंगे ना, उस वक्त मैं भूल गया देना, कल ले आना इसको, सारे में फराड़ी कर जाए। देखो भाई, जब तक तुम्हारा तुम हो तब तक पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो सके, नहीं हो, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके आगे उसका विभाजन संभव नहीं हो, जिसके आगे उसका विभाजन संभव नहीं हो, इसके आगे उसका विभाजन संभव
नहीं। तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, ना लेता नहीं, लेता हो, परमाणु कहलाता है। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, परमाणु उदासीन होता है। क्योंकि इसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। चलाओ ना यार, ऑल आउट चलाओ। इसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। सुनील नहीं आया समित? क्यों? जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है उसमें ऋणावेश। ठीक है, आगे लिखो इसमें अगला पॉइंट। परमाणु का आकार बढ़ता जाता है परमाणु क्रमांक के साथ साथ। परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। हाँ भाई, परसों टेस्ट लगेगा 11 पाठ का। परमाणु का आकार बढ़ता जाता है परमाणु क्रमांक के साथ साथ। आगे लिखो, परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर कोटि का होता है। परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर कोटि का। परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर कोटि का होता है। लिख लिया? परमाणु में मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तुमको ज्यादा गर्मी लग रही है सतीश? तिलकेश डायरेक्ट ऐसे को सर्दी को लग इनर पेन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अगले हेडिंग दो, नाभिक। वैसे यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, नाभिक अगले उसमें करवाएंगे, लेकिन करवा देते हैं तो इसमें समझाना जरूरी होता है। परमाणु नाभिक को बताना जरूरी है। देखो, परमाणु के मध्य भाग में सूक्ष्म क्षेत्र। भाई, नई गाड़ियों को बाहर मत खड़ी करा करो, अंदर ले आया करो। किसी की गाड़ी बाहर थोड़ी नहीं। परमाणु के मध्य भाग में तेरी को जान तेरे खा जाए गाड़ी वाला। लिखो, परमाणु के मध्य भाग में सूक्ष्म क्षेत्र जहाँ संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। उसे नाभिक कहते हैं। छोटी कर चीजें तुम नोट से भेज दीजिए। लिख ले बेटा, लिख ले। मेरे को तो आसान है, नोट्स दे पढ़ाओ, पढ़ लो। नोट ले ज्यादा पढ़ो, वरना ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ बढ़िया याद है। देखो, मेरे को तो बहुत आसान हो जाएगा। 10 दिन दोनों पाठ 5 दिन में। देखो भाई, जहाँ जरूरत पड़ेगी जब दे देंगे। स्कूल में जरूरत पड़ेगी तो दे दी। यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा होली पर कहीं अरे मैं इधर की छोटी कर चीज चाहिए। अभी तो 6, 3, 9 और 4 13 नंबर के पाठ बच रहे हैं इसमें। ये पाठ तो 2 बजे ना, 2 बजे 13, 14 बजे 13वां भी इसमें। अब इसकी परमाणु के एक दिन क्लास में मिलेगा। परमाणु की क्लास में लंबी। देखो भाई, न्यूक्लियम। इसमें लिखो, नाभिक में पाए जाने वाले कण न्यूक्लियन कहलाते हैं।
एक तो किताब लिया करो यार, हाथों हाथ न्यूमेरिकल करवा दो। हाँ ठीक है, इसमें लिखो ये सूत्र है A बराबर P प्लस N। क्या लिखा आपने? न्यूक्लियर नाभिक में पाए जाने वाले कण क्या कहलाते हैं भाई? या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब न्यू यानी न्यूट्रॉन और ऑन यानी पी यानी प्रोटॉन। ठीक है, अगला देखो, इसमें अगला कुछ भी नहीं लिखना, ये उतार लो आप। इलेक्ट्रॉन उतार लो, ऐसे हेडिंग दो इलेक्ट्रॉन, फिर उसके आगे साथ उतार लो, फिर प्रोटॉन, फिर उतार लो, फिर न्यूट्रॉन, फिर उतार लो, मतलब तीनों के बारे में उतार लिया। तो विकास है, अब सुबह से आ जाना, ठीक है बेटा? कल तो कुछ देखो। कल क्या? कल क्या? क्यों? अभी अंकल से बात करो तुझे, कल क्लास हो। कल जो परेशानी कर दूं क्या बचे रहे। हमने नहीं परेशान, तो तेरे जूते पड़ेगा। अब क्या जंग लग गई? कई दिन हो गए यार, 5 10 12 दिन हो गए फटे हुए थे। तो कल मेरे को 5:30 बजे आ जाना चाहिए तू। बाकी लो अकेले दिल के उठा ला दे। सतीश आई, सतीश आता ही है, अरे गुरुजी की परेशानी दोनों आते हैं। पूछ ले, 2 दिन हो गए। वो दोस्त पड़ा तुझे। मैं कह दूंगा, कह देंगे अंकल ये तो को, मैं कह देंगे बुला लिया करो इसको। और नहीं आया तो फिर देख, गुरुजी आऊंगा आप शाम को तो तमाशे बनेंगे बढ़िया वाले। गुरुजी एक दिन एक छुट्टी दो, स्कूल जा कर दो। क्यों? 2 महीने से ज्यादा हो गए स्कूल गए। अरे कब जा रहा है तो बता। शनिवार को चले जाना। और मैंने मिले तेरे से मत जना के मैंने शनिवार को, मिले शनिवार को चल पागल। 17 प्रैक्टिकल नंबर में बांट लग जाएगा। कल जाएगा? अब भाई ने कह दिया वो लोग गुरुजी बोल रहे हैं जिसे उसे रोक रहा है। शनिवार को बुला दीजिए जाके, कल तो नहीं। गुरुजी को अरे चुप चुप रहे, नहीं जाएगा कल, साइलेंट पड़ा रहे। तेरा मन नहीं लगता है? मत खुद एक को पता को बोल देगा ना, तेरे पापा को फोन करेंगे सर अगर क्लास नहीं आया। मत खुद ही को ना स्टोर अरे वो कौन सा कौन कौन का फोन खोल रही थी हाय दूसरा फोन है कार्ड फोन कर नंबर दे, उसके फोन मिला मेरे को। नंबर ही नहीं है, फोन ही खाए मारते हैं। कौन भी कौन डैडी मैंने क्या करा तेरे फोन को? कौन मेरा बाप मैंने खाने को है, ले लियो खाया मेरे पास है ना। चाबी के अंदर है शादी करते आलू वाली मिल ये सर तो इंस्टाग्राम पे तू ऑनलाइन था आज? पापा को बोलता आज उसमें बोल रही आपको लिया। आगे लिखो, कक्षा कोष कक्षा कक्षा अभी स्टोर कर सामने मतलब या ऊर्जा स्तर या कोष, तीनों के एक ही नाम है। कक्षा कोष, कक्षा या कोष या ऊर्जा स्तर। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोन दे दीजिए कौन का? आपका नहीं मैं नहीं दे कर 2 मिनट खोलूंगा बस मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे आइडिया के मामले में विश्वास नहीं है। मैं 2 मिनट खोलूंगा बस तुम मेरे को हैक करोगे कुछ? अरे नहीं सर। देखो भाई, गुरुजी अभी पहले वाली आईडी खांगी होता है ना? तो हमने दूसरी भी बनाई थी ऐसे आपने बनाई। लिखो, जहाँ पर मुझे पासवर्ड पता नहीं था तुम्हें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं। ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं। अब आप यहाँ तक बना लो, ये चित्र बना लो, ये वाला, वो ऊपर वाला चित्र मत बनाना, ये चित्र बना के ये सारा ये यहाँ तक उतार लो। आप चित्र बना के यहाँ तक उतार लो, ठीक है? ऑनलाइन वाले हो ध्यान से देखना, सर ने ध्यान जा रहा हो, फिर बैठे हो लेके गजक लेके तिल के लाडू बना लिए होंगे टाइम तो ये बना के 2 दिन से तो मेहरबानी कर रहे हैं भाई, बेर वेर खिला रहे हैं। शाम तो कभी नहीं खिलाता। मैं भी इसका ला दिया और मंगाओ ला दिया और ऐसे मंगाओ ला दिया मेरा गरी का बहुत बढ़िया हमारे वो आएंगे मोटे वाले हमारे घर। कम से कम कितने बेवड़िया हमारे? 3 3 6 9 बेवड़िया। मेरे को खबर मिली थी सर।
गर्दन जला रहा ये तो बस हो गया। हिम्मत मार कट्टा भर के लिए आऊंगा, खा लेना। बुद्धि में बस हम खाना तो खा लिया तो सर इधर देखो भैया, अब इधर देखो, एक सेकंड इधर देखो, सारा कंप्लीट काम उतारो फटाफट दे दो। और श्याम सुन विकास, अब तो नहीं पढ़ा देखना। ये कुछ पढ़ूंगा तुम। अब मैंने अलग सिस्टम किया है कूटने का, मैं यहीं रुकूंगा मेरे कमरे पे। क्या मेरे पास डबल बिस्तर है। अब नहीं पढ़ोगे तेज सुन लेना हम तो लाइब्रेरी चला रहे हमें, लाइब्रेरी चलता है। है ना भाई, पढ़ाई करना। नहीं विकास न पढ़ोगे, यहीं रुकूंगा, बिस्तर दे दूंगा इकट्ठे में रखे। मैं एक जोड़ी एक्स्ट्रा रखता हूँ, कभी कोई आ जाए। हैं साफ कर दिया चलिए कहाँ सर मैं रुक जाऊंगा एकदम घंटी आई है। जब भी रुकूंगा नहीं कुछ जब लाइब्रेरी ज्वाइन तो पढ़ूंगा। करो लाइब्रेरी मैं बोलूंगा, मैं करूंगा। देखो अगली हेडिंग उपकोष या मुझे कैसे चित्र बनाना तो ये वाला, और ये मैं क्या बना ये नहीं छोड़ के बनाने से बावड़ा थप्पड़ दे इसके भी खींच बाद में बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा में बना दे एक्स्ट्रा में 2-3 दिन एक्स्ट्रा मत दिखाओ सर अभी मेरा मूड सही है कल से जो देखो शनिवार को देखिए मूड। उपकोष या कक्षक, पहला दूसरा पार्ट टेस्ट में देख लेते। उपकोष या कक्षक, कक्षक तो देखो ये उपकोष या कक्षक में देखो एस पी डी एफ होता है। एस की आपका होती है गोलाकार, पी की होती है डबलाकार, डी की होती है द्विडबलाकार। इनको याद कर लेना, आपको केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 भरी जा सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, इसमें 10 और इसमें 14 भरेगा। अब जैसे ये चित्र मैंने समझा दिया आपको, समझा दिया ना, अब आप बता दो। आप दिल के सीरियस और पढ़ रहे हो, पहला एक फुटबॉल चक्कर पागल जरा कौन सा बढ़िया कर्म करे तूने जो मैं तुमको मास्टर में लोग पढ़ावा दिए। विकास में बैठ मेरे बोलो फिर से मैं इनको बोलो मैं कर मेरी चंदन दे आई बात कैसे यार गलत फंसा दिया संदान को ना मेरी बात बैचलर है वो दिनेश सभी चीजें और दो मैंने ये बात अरे मान लो तो है ना, ये भी उसी पढ़ रहा था, ये कौन पढ़े एक भी इससे बात अन्ना पढ़ो देना। केमिस्ट्री कोचिंग कोई बोल रहा मुझे एग्जाम की टीचर ही छोड़ गया। नहीं वो छोड़ गया साल से एग्जाम भी चिंता काय बोल पड़ी स्कूल में बात चाहे तो फिजिक्स का लो क्यों कभी पढ़ाई बात करें तो मुझे उस फिजिक्स की केमिस्ट्री बायो हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री का ही बोलता है सिर्फ फिजिक्स का बायोलॉजी से आदि बोल के चले पागल है बायोलॉजी जब पोस्ट वाले सर का नाम बढ़ जाएगा तो नंबर अच्छे आएंगे। पोस्ट वाले सर कहेंगे भूपेश ने भला किया है। नंबर तो उनके सेक्शन में है ना। हम सब हुआ में सतीश दिनेश दिनेश में दिनेश बाबू में दूसरा मैडम हाँ जी, अब देखो आगे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल या फिर इसको नाम दिया जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग प्लम पुडिंग मॉडल। देखो भाई 1898 में ये मॉडल की खोज की गई थी। कब दी गई थी? 1898 में ना। 97 में भी खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की। 1897 में खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन। अब ये मॉडल क्या है? देखो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस पार्ट में से 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली ज्यादातर, एक तो इनकी सीमाएं, मतलब एक तो इनकी सफलता या सीमा बोल सकते हो, या इनकी एक असफलता या कमियां बोल सकते हो। इनमें से ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। तो इन जो भी सीमाएं लिखाऊं, जो भी कमियां लिखाऊं, उनको जैसे थॉमसन की, रदरफोर्ड की, नील्स बोर की, 3 की है, उनको आप अच्छे से याद रख ले बस। बाकी देखो इतनी गारंटी देता हूँ आपको, फिजिक्स के अंदर इस पार्ट की, इन पार्टों की जो भी सेकंड बुक चल रही है, देखो फर्स्ट बुक में डेरिवेशन चलते हैं,
आप अगर अच्छे से क्लास में ध्यान दे दोगे, ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, तो आपका आधे से ज्यादा मैटर यहीं कवर हो जाएगा। अगर आप मेरी बातों पे, मेरी चीजों पे कवर करोगे, गौर करके सुनोगे ना, तो आराम से आपको यहीं क्लियर हो जाएगा। इतने मैं आसान और इतने तरीके से बोलूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको आप आसान से सुन लो बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो भाई क्या कहता है इसी सारे कि इस मॉडल के अनुसार क्या बात बताई कि इस मॉडल के अनुसार जो परमाणु होता है वो कैसा गोला होता है भाई साहब, उदासीन गोला होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो आकार होता है वो कितनी कोटि का होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर कोटि का होता है, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या है कि ये जो परमाणु होता है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो परमाणु होता है ये गोला होता है उदासीन का, ठीक है। अब ये जो गोला होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, वो इसमें इस तरीके से धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। इसी कारण इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाए, मान उठ जाता है कि थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इस प्रकार से धसे होते हैं जैसे इसमें तरबूज में बीज धसे होते हैं, ठीक है। इसलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं भाई साहब, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार यदि किसी परमाणु को या धातु को गर्म किया जाता है, इस मॉडल के अनुसार पहली बात तो ये उदासीन गोला होता है, दूसरी बात इसकी आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर की कोटि का होता है, तीसरी बात इसके अंदर जो परमाणु के अंदर जो गोला होता है उसमें जो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। इसी कारण इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार कि जब किसी परमाणु को या धातु को गर्म किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल को अपन समझे, तो इस पॉइंट को कैसे समझे, कोई एक एग्जांपल से कि गैस के ऊपर अपन ने क्या किया भाई, भगोनी रख दी और उसमें क्या रख दिया, दाल गर्म करने के लिए रख दी। तो अपन दाल गर्म उबालने से पहले क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, नमक डालते हैं ताकि उफने कम। रोम वाले सुन लो, नहीं पता हो तो दाल में नमक और थोड़ी सी मात्रा तेल की डाल दोगे तो उपनती नहीं है, कम उपनती है। और अगर दाल पालक बनाओ तो दाल उबालो, उसके साथ ही पालक को उबाल लिया करो, बहुत बेस्ट बनती है। मेरे फेवरेट खाना ये है। कई बार होटल जाते हैं लोग, ज़्यादातर मटर पनीर मांगते हैं, अपन तो दाल पालक दाल फ्राई खाते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ होती है। अगर कोई इंसान लगातार शाम को दाल और दाल के साथ घी का सेवन करता है तो आराम से शरीर ठीक ठाक रहता है, उसका ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे शाम को खाने की जरूरत है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, चने की दाल होती है ना, उसको आप अगर भोजन में लेते हो और उसमें घी डाल के खाते हो, मजाक नहीं है, बस फैक्ट है कि आपकी शरीर है वो बिल्कुल ठीक रहे। दूध है, दाल है, सोयाबीन है। अब बहुत से वो गाँव के बच्चों को सोयाबीन का नाम सोयाबीन कहते हैं, क्या सारी फालतू चीजें बिल्कुल ऐसी ऐसी लगती है। आलू नहीं, मेरे जो हमारे जो रसोई में जो सोयाबीन का जो डब्बा होता है ना, वो हमारे घर वाले पसंद नहीं करते। मम्मी या कई लोग हैं वो नहीं खाते, मेरे पापा ही खाते हैं। तो आधे ज्यादा घर वाले मैं जाता हूँ, जैसे डब्बे को बाहर निकाल के रख देते कि खा जाए, तो मैं उठा के उसको आधे से कुछ पहले खा लेगा। भिजे के अगर रात को कोई अगर सोयाबीन को अगर भिजे देता है और सुबह अगर उसको खाता है तो अगर 1 महीने लगातार खा ले तो बहुत, मतलब ये मान लो बहुत पौष्टिक चीज है। खून की कमी दूर हो जाती है और उसमें बहुत है। और खून की कमी वाले लोग एक सुन ले, जो किशमिश होती है उसको रात को भिगो और सुबह खाओ, बिल्कुल खून की कमी दूर हो जाएगी। डॉक्टर नहीं कह रहा, मैं सही बता रहा हूँ। सोयाबीन और आलू की सब्जी अगर किसी को बनाना नहीं आता है तो बना के खाए, कितनी टेस्टेड बनती है। चलो टॉपिक आ जाओ। तो मैं क्या समझा रहा था, समझाने की दिया नहीं, फालतू बातें मुझसे। चलो इधर देखो भाई, कि अपन ने कोई दाल का भगोना रख दिया, उसमें अपन ने ताप दिया, तो ताप देने पर वो पानी गर्म होगा, हीट लगेगी उसमें, तो दाल क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। दाल पहले जाती पेंदे में, जिस प्रकार तरबूज में बीज उसमें धसे होते हैं, तो जैसे जैसे ताप आया तो दाल ऊपर निकलने लगी, तो मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ लगे, बाहर की तरफ आने लगे। तो मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, कंपन करने लगे, दाल उसमें पानी के साथ वाइब्रेट घूमने लग गई। तो जैसे जैसे वो क्या होने बाहर आने लगे, मतलब विकिरण के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित। दाल भी तो कई बार बाहर उफन जाती है, गैस ऐसे धोना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई नहीं आई बता, नहीं समझ में आई? देखो ऐसी चीजें याद रह जाती है ऐसे बोलने से। गैस सिलेंडर रख लिया। अब देखो इसकी कमियां, आज इसकी देखो सफलता, देखो पहले तो सफलता या सीमाएं क्या होती है, इसकी सफलता और सीमाएं क्या होती है भाई। देखो भाई, ये सफलता इसकी क्या होती है, सबसे तो पहले तो इसने क्या किया, गैसों के आयनीकरण के प्रभावों को समझा दिया। गैसों के आयनीकरण के प्रभाव को समझा दिया।
दूसरी बात, इसने तापायनिक उत्सर्जन के प्रभाव को भी समझा दिया। तीसरी बात इसने क्या समझाया, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और विद्युत चुंबकीय, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और विद्युत चुंबकीय के उत्सर्जन को भी इसने समझा दिया। सफलता, गैसों के आयनीकरण को समझा दिया, तापायनिक उत्सर्जन को समझा दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव और विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन को भी इसने समझा दिया। ठीक, बात आती है असफलता या कमियां। क्या होती है भाई कमी, कि इसने क्या किया भाई, कमी में इसने पहली कमी तो ये क्या किया इसने, कि हाइड्रोजन व अन्य परमाणुओं की स्पेक्ट्रम रेखाओं को नहीं समझा पाया है, कि हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं की स्पेक्ट्रम रेखाओं को नहीं समझा पाया। क्या क्या को नहीं समझा पाया है, कि हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं की स्पेक्ट्रम रेखाओं के नहीं समझ पाया। दूसरी बात इसने क्या किया, कि अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग था, अल्फा कण का जो क्या था भाई प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या को ये नहीं कर सकता। ये है इसका, वापस देख लो, एक उदासीन गोला होता है 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है, जितना धनावेश उतना इसमें ऋणावेश उपस्थित होता है इसके अंदर, और इसमें ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस प्रकार से दशे होते हैं, जैसे तरबूज में 20 दशे होते हैं। इस मॉडल के अनुसार किसी परमाणु को जब गर्म किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंपन करने लग जाते हैं, उत्सर्जन होने लग जाता है। जब उन परमाणुओं को उसमें से क्या करते हैं उत्सर्जन होता है तो प्रकाश विकिरणों के रूप में बाहर करने लगा जाता है। ध्यान दो, थोड़ा चेंज कर दूं तेरा, ध्यान नहीं था ना, हाँ ठीक है। कमी इसमें क्या होगी, इसकी सफलता, गैसों का आयनीकरण की समझा देना, तापायनिक उत्सर्जन को समझाया जाता है, और इसमें क्या समझाया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव और अन्य विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन को भी समझाया गया। असफलता, गैसों के हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं की स्पेक्ट्रम चुंबकीय स्पेक्ट्रम रेखा को नहीं समझा पाया, और दूसरा प्रयोग में अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग को नहीं समझा पाया। याद हो गया, यह मॉडल 1898 में दिया गया, यह मॉडल 1898 में दिया गया। यह मॉडल 1898 में ले विकास, तू फाइनल जीत गया, टॉफी खा। अब फिर तो दूसरा खा गया, तेरे भाग में थी ले भाई। तो लिखो यह मॉडल 1898 में दिया गया। अब लिखो इस मॉडल के अनुसार, टॉप बैग में रख छिलका, इस मॉडल के अनुसार इसने खाली स्कूल में तेरे को दी थी, नहीं आप उसको देती यार 11वीं क्लास में 8 टॉपिक खाई ना, 8 खाई। देखो, अरे आप तो ज्यादा खाते, किरण की तो घर दुकान है उसमें तो ज्यादा लेते, मैं भूल गया। जब काट खाई एक जना ने, एक ने 8 कितनी लाई थी वो, हमने तो ले ली सब। अच्छा लिखो इस मॉडल के अनुसार, पहला लिखो, परमाणु एक उदासीन गोला होता है, एक ही भाई है शायद उसके, 3-4 बहन है। परमाणु एक उदासीन गोला होता है, ब्रैकेट में लिख लो 10⁻⁻10 मीटर का कोटि का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁻10 कई बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है इसको। परमाणु एक उदासीन गोला होता है, ब्रैकेट में लिख लो 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश एक समान रूप से केंद्रित होता है, जो वितरित नहीं केंद्रित होता है। अगला लिखो, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस प्रकार उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं। ऐसे रुको 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 रुको, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस प्रकार उपस्थित होते हैं। चलो लिख लिया, सुन लिखो, जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। तरबूज बहुत अच्छा लगता है, ठंडा करके खाया करो, लेकिन वो सारा स्वाद खराब कर देता है बीज। बीज कौन करो से पूरा संदा क्यों क्यों संता है, उसके पीस काट काट के अलग रखा कर, तब खाएगा एक पीस होता है, वो आता है कांटेदार वाला चम्मच, उससे लेके खाएगा। वाह मैं बनाओ खाओ। अच्छा ऐसे खाने में आनंद आता है। संदे करो, चलो कोई ना, संदे खा लेगा। नहीं एक बात वही देसी तरीके, एक बात और राबड़ी जो होती है उसको चम्मच से कितना ही खा लो, लेकिन जो हाथ से खाने में आनंद आता है ना वो चम्मच से नहीं आता। ये बिल्कुल सही बात है। तो लिखो आगे, चलो ठीक है, चलो कहाँ लिखा,
दसे रहते हैं। 10 होते हैं। इसकी तरह दसे। इस मॉडल को पलंग पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को पलंग पलंग मत लिखना, पलम ऊपर देख लो, कहीं लिख दो बलम, बालम मत लिखना, मेरे बालम थानेदार है। एक गाना यार वो चल रहा है आजकल हिट, वो रिंग डायमंड वाला, गोरी रे आया बता रहे बता रहा जिंदगी की मुंगाया है। लो, पलंग पुडिंग मॉडल है। वो जो ज्यादातर लोग स्टेटस लगाते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ मैंने कहीं डायमंड की जगह कहीं नकली में नहीं मिले। देखो नहीं तो बहत्तरी महाराज जी मेले में जाके 10 रुपए खरीद के लाओ। फिर वाला लिखा है जो सही बात है ना। हाँ, फिर वैसे 10 रुपए की जो रिंग लाओ उसमें नाम लिखा देना, बोलो जैसे दिलकेश लाएगा, दिलकेश निशान, दिलकेश निशान नाम है। डीएनए। चलो भाई लिखो आगे, आगे लिखो, आगे लिखो। हाँ एक आईडी तक मैसेज है। हाँ मुझे पता है वो इसकी है, मुझे पता है। फर्जी आईडी इंस्टाग्राम पे निशा नाम दिलकेश की है। मैं नहीं जानता क्या, क्योंकि मैंने पता अनुमान कैसे लगाया। अब मैं मेरा अनुमान बताता हूँ। ये ओमन था तभी वो आईडी ओमन थी, और ये जब मैसेज कर रहा था तब इसका वाइब्रेट वही टाइप का था। मैंने व्हाट्सएप मैच किया, इसका इंस्टा मैच किया, मैंने दिलकेश है खलीकास है, मैंने दो ही नाम लिए आए थे, मैंने दोनों में से एक है। जब तो कहता हूँ आधी सी फेसबुक नाम की जो लड़कियों की आईडी है ना, वो आधे से ज्यादा लड़के भूलते रहते हैं। तो इसने मेरे को मैसेज किया, मैं आज ही मत यहाँ बोलो, अब ये यूँ कहता ना आवारी तो मैं आप कौन कर दिया, और जब भी मैसेज को मुझे ब्लॉक कर दिया आपको इंटेंट। ब्लॉक तो नहीं है शायद, मैंने देखा नहीं, देखा ही नहीं मैंने उसे। आधे से ज्यादा मैसेज तो मैं देखता ही नहीं, फेसबुक पे नहीं देखता नहीं इसलिए। कोई कॉमन पर्सन जो है अपने उनको देखता हूँ, बाकी मैं चैटिंग नहीं करता कभी फेसबुक व्हाट्सएप, कभी व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टा पे कभी चैट नहीं करता। हमारे तो रिचार्ज ही ऐसे ही हो गए। तो अभी तो आईकॉन जो चला आईडी बना दिए हैं। बहुत से लड़के होते हैं जो शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, उसके नाम की आईडी को खुद चलाते हैं बेचारा। 2-4 तू जो मतलब ठीक ठाक बात करने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ फंस जाते हैं बेचारे। उनको लाभ मिलता है खतरनाक वाला। रिचार्ज बहुत ज्यादा मैसेज है ना। अब आनंद लेता है, अभी आईडी बंद कर देना, बेवकूफ पढ़ाई है। कोई बात नहीं, रखो देखो आनंद नहीं टाइम करना। पास होता है। लिखो भाई आगे लिखो, रिचार्ज हो गया वो। देखो अभी सही ये मौसी के लड़के को समझाओ। चलो मुतरजी अंकल को मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजता अरे हूँ। क्योंकि वीडियो चल रही है। चलो भाई आगे देखो। आज की क्लास में मैं कहेगा। हाँ मैं कह दूंगा। कहाँ थे अपन? हाँ पढ़ाया। पढ़ी मॉडल। हाँ तो लिखो इस मॉडल के अनुसार, नीचे लिखो अब इस मॉडल के अनुसार जब किसी परमाणु या धातु को गर्म किया जाता है, इस मॉडल के अनुसार ये पहन आते हैं, कसम से मैं समझ गया था या तो ये है या वो है, मैं 2 के अलावा तीसरा नहीं समझा था। फिर मैं पूछता भी तुमसे लेकिन मैं भूल गया। गुरुजी मैंने आए करीबन कर दिया ब्लॉग में निकल वो जैसे पहला ही मैंने मुझे आज मैंने आज बता रहे थे मुझे जो बावड़ा बना रहे थे, गुरुजी ने गेस किया, फिर मैं ब्लॉक कर दिया। नहीं ब्लॉग तो नहीं है क्या क्या ना पता। कर दिया ये स्टोरी लगा के देखो जब हम किसी परमाणु या धातु को गर्म किया जाता है, जब भी सोशल मीडिया पे से फीमेल वर्ग से मुझे एसएमएस आते हैं तो मैं ज्यादातर रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। ठीक है। हाँ, Facebook। अगली पता नहीं जानकार हो गई। हाँ, पता नहीं मैं कि कौन सा कब क्या वाट लगा देंगे अपने। तो देखो जब हमें किसी परमाणु या धातु को गर्म किया जाता है, जब हमको काटो, जब किसी परमाणु या धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। अगला लिखो इसी में चलने दो आगे। तथा 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 जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, तथा जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, तो आज सिखा रहे हैं हमको यार, जैसे हम कॉलेज में पढ़े ही नहीं। हम कॉलेज में आएंगे तो हमारी तथा जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, एक बार क्या था कॉलेज में एक लड़की से हमारी दुश्मनी हो गई थी, मतलब वो ज्यादा बोलती थी
तो ऐसे हो गई। तो हमने एक फर्जियाती लड़की बनाई, उससे उस दूसरे टीचर को उस लड़की के प्रैक्टिकल नंबर कटाने के लिए भी हमने इस दाव चल दिया था देखो। गुरुजी बता अपन से तो पूरा पता और उसके नंबर कटवा दिए लास्ट में। तो कई बार तो तुम यार मत खेला करो ये खेल, ये बचपन है तुम्हारे, मैं जानता हूँ सब। तो लिखा था सर के साथ खा खेले जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तब वह प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करता है। तुझे कच्चे अभी खेलो लगा कितनी जल्दी आ गए। अरे हमारे मोहल्ले में वो है जातमा, रात दिन चलती तब वह प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करता है। मेरी अच्छी पढ़ती है बच्चों से। बाहर का नहीं यहाँ पे तुम बाल के बीच बैठे सर मैं यहाँ कायदे सलाम ये बूट हो चले आप। लिखो भाई अगला। सफलता के कारण या सीमाएं। अरे एक मिनट पहले चित्र बनाओ यार ये वाला। तो बड़ी जल्दी वही कर रहा भाई, कमाल बना रहा आपको कैसे। कुर्ती ले लानी है। हाँ सर, माथा पर मोट बात लग गया तुला कांटा पे तू यू तो कल तो भूखा ही है वो। इस बैच में तो सबकी फीस जमा है, जबकि इसकी बात क्या है, एक सुमित की बात है। मेरी तो आ जाएगी कब? 20 में। कल। गुरुजी आ रहे डेटेज वाली ये फोन पे कर देंगे। लिखो भाई अगला, लिखो इसमें असफलता रिजल्ट आने दो सही था, किसी का असफलता या कमियां। रिजल्ट गुरुजी बता दिए दिन पीटे का दूसरे का। हाइड्रोजन व पहला पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन व अन्य परमाणु में, हाइड्रोजन व अन्य परमाणु में हाइड्रोजन व अन्य परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की गई। हाइड्रोजन व अन्य परमाणुओं में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की गई। अगला पॉइंट लिखो, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब देखो अगला पॉइंट, सफलता के कारण। पहला पॉइंट लिखो, गैसों के आयनीकरण को समझाया गया, गैसों के आयनीकरण को समझाया गया। दूसरा पॉइंट लिखो, आयनीकरण को समझाया गया। दूसरा पॉइंट लिखो, तापायनिक उत्सर्जन को भी समझाया गया। अगला लिखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा, कोमा हिंदी में नहीं लिखना है, कोमा लगाना है हिंदी में लगता है जैसे, जानते हो लगाना, नहीं कोई बेहोश वाला कोमा लगाना। अगर गलती से मिल के ये वीडियो अगर तेरे ससुराल में कोई देख ले प्रकाश तो मैं पहुंचाता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन को भी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन की भी व्याख्या की गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन की व्याख्या की गई। गुरुजी आपको तो एक रील डाली थी ना केक वाली। हाँ वो उठा के लेके भग गए केक को। मास्टर बेचारा जन्मदिन मनाने के लिए केक रखा है टूर्नामेंट में, ये नीचे से धीरे से गा रहा है सांप की तरह, ये लेके नहीं चलेगा। ये वीडियो पड़ी थी मेरे पास। मेरे को भेजना प्लीज। बस रात की बात है ना 9:30 अब देखो भाई सुनो, ओ भाई एक मिनट, बस सॉरी एक मिनट प्लीज साइलेंट। देखिए ये बैच वाले बच्चे हो चाहे अगले वाले हो चाहे जो भी ऑनलाइन वाले हो सब सुनिए प्लीज। आप सब लोग फर्स्ट बुक के सारे टेस्ट दे दीजिए 30 तारीख तक। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं संडे को प्रत्येक के घर फोन करने वाला हूँ जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं उसको।
फिर कह रहा हूँ लास्ट बार। और जो स्टूडेंट नहीं दे सकता, जैसे कमजोर बच्चे हैं, जैसे दिलकेश है, सुमित है, श्याम है, वो स्टूडेंट सेकंड बुक के टेस्ट दें पहले, फिर फर्स्ट बुक फिर मैं आपको बता दूंगा इस तरीके से। आप तो पहले फर्स्ट बुक में आप टेस्ट दोगे। देखो दिलकेश है, सुमित है, श्याम है, फर्स्ट बुक में टेस्ट दोगे पहले पार्ट, 8वें पार्ट। तीसरे पार्ट में से किरचॉफ नियम, विभव मापी, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन से, इनको आप तैयार करें। तो आप पहले तो 11वां पार्ट तैयार करेंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो अच्छे से तैयार करो। इस मंथ में अपन को एक बात सुनो भाई, अपन एक मैराथन क्लास लगाने के चक्कर में, मैराथन का मतलब समझते हो क्या, मतलब लंबी क्लास लगाने चलते हो। जैसे अपन ने 11वें पार्ट की लगाई थी 3 घंटे, तो क्यों ना हम इस क्लास को सैटरडे को लगा लें। सैटरडे को क्या मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मक्की कीर्तन है 11 बजे, फिर संडे को 12 बजे। इस तरीके में मुझे 11 और 12 को तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। स्कूल तो आऊँगा, मैं स्कूल पढ़ा के फिर चले जाऊँगा, शाम को जाऊँगा। तो जैसे 11 को अपन लगा ले लगभग, जैसे स्कूल से तुम ऑफ कर लो, स्कूल की छुट्टी कर लो 11 तारीख इसके शनिवार को, तो अपन 10 बजे से क्लास ले लें। 10 से लेके आराम से 1 बजे तक पढ़ा देते हैं, या 9 बजे से पढ़ा दें। 9 बजे से लेके 12:30 तक पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है किसी को? 9 से लेके 12 तक पढ़ा देते हैं अपन आराम से। फिर आप आराम से आपका 12वां पार्ट भी कंप्लीट। फिर अपन जब घर से आएंगे 20-21 तारीख को, अपने पास 9-10 दिन बचेंगे। 9-10 दिन में झट के 13वां पार्ट पढ़ लेंगे। फिर अपने पास दिसंबर है, उसमें अपन 14वां पार्ट पढ़ेंगे। और तुम कहोगे 14 पार्ट मत पढ़ाओ पहले, तो अपन 10 दिन में क्या करेंगे, रिवाइज करवा देंगे फर्स्ट बुक को आप पहले से पहले, ठीक है। अपन 10 दिन में रिवाइज करा देंगे, 1 से लेकर 10 तारीख तक रिविजन चला देंगे, और रिविजन चला के और फिर जैसे क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। और फिर अपन क्या करेंगे कि 10 तारीख से लेकर फिर 20 तारीख तक अपने पास बचेगा, उसमें अपन 14वां पार्ट। बोलो कोई डाउट, क्या दिक्कत? सही है प्लान। लेकिन आप 30 तारीख तक प्रत्येक, जैसे नम्रता है, मोनिका है, विकास है, सुमित, अमित है, सतीश है, पहली बुक है, आप टेस्ट कवर करो, ठीक है बेटा। जो भी टेस्ट है, देखो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है 2-3 बार मैसेज करके जवाब दे, क्योंकि देखो टाइम नहीं मिल पाता है कोई चीज़ों पे, तो नहीं मिल पाता, निकल जाती है माइंड से। एक आपको कोई चीज़ में समस्या है तो आप पूछ लिया करो फोन करके, बैठ के। आपसे दूर नहीं हूँ मैं कह दिया आपको, आप सब मॉडर्न फिजिक्स के परिवार के सदस्य, और आप सबका ही परिवार है। इस परिवार को आगे बढ़ाना आपका ही उद्देश्य है, आपका ही परम कर्तव्य है। मैं इसमें कुछ अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सब मिलके इसमें सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको देखो टॉपिक है, कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ, आप कोई समस्या आ रही हो तो समझाओ। हाँ भाई कोई समस्या है, टॉपिक एकदम छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, आराम छोटी छोटी चीज़ें बताता चल रहा हूँ आपको, है ना। तो आज अपना इतना वक्त, कल अपन पढ़ लेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, और सैटरडे को अपन पढ़ लेंगे नील्स बोर का नियम, उसकी कक्षा, उसका वेग और उसकी व्युत्पत्ति। बाकी क्लियर। बाकी ये चैप्टर से क्वेश्चन बच्चों के गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घूम के आता है ज्यादातर। तो इसलिए मैं इसको जब मैराथन क्लास कराऊं, उसमें थ्योरी पढ़ा के, उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 दिन में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और सारे कराऊंगा। तो कल अपन इसके चैप्टर, इस टाइम आना है अपन को, शुक्रवार ये, कल और टाइम बता दूंगा। मैं भूल जाऊं तो एक बार आप मुझे याद दिला देना, ठीक है। तो शनिवार को अपन थोड़ी एक लंबी क्लास ले लेंगे, और आप भी जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं उन बच्चों से बोल दो भाई 4:30 का क्लास का टाइम है, तो 4 से 5:30 बजे तक पहुंचो। आपका टाइम तो यही है, 5:30 से 6:30, 7 तक भी खिंच जाएगा। बस 1-2 दिन में अपन थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दिया करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह करा दिया करेंगे आधा घंटा के अंदर इसके साथ के साथ, ठीक। लेकिन एक जो सुमित है, शाम थोड़ी जल्दी आ गए तो टाइम से आओ भाई, घर वाले भी सोचे इतनी देर खाता थोड़े, उनको भी कल पापा ने फोन किया था मेरे को, सुमित गया क्या, मैंने भी गया। तो ऐसे चक्कर है ना। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, लग के करो बस। कॉपियाँ मैं चेक कर रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे को भावना वगैरह ने कॉपी भेजी चेक कर दी, लेकिन दिवाली की कॉपी मैंने चेक नहीं करी भाई। दिवाली की सच बताओ, 1-2 बच्चों की कॉपी देखी, दिवाली की जो टेस्ट की कॉपी वो यूपी में रखी। तो मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा मैं कॉपियाँ जरूर चेक कर लूँगा, मेरे को टाइम मिलने दो बस थोड़ा सा ना। और जो स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, देखो भाई घर रह के पढ़ लो, घर टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको जैसे जहाँ उचित मिलता है वहाँ पढ़वा। रूम लेने की क्या ये रीचा वगैरह बोल रहे थे, तो जैसे भी आपको एडजस्ट करना है फटाफट एडजस्ट करो भाई, क्योंकि बाद में दिसंबर आ जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। आप पहले से पहले एक बार रिविजन मारना है ढंग से। तो आप लोग 25 तारीख से पहले जो भी चीज़ें डिसाइड कर लो आप, है ना। जो भी लड़के हैं, लड़के कई लड़के थे वो ऑनलाइन मोनो वगैरह वो भी रूम लेने के लिए, तो वो जैसे भी लेना है वो एडजस्ट हो जाओ फटाफट, ठीक है। एक कुछ बच्चे पहले ठीक थे, जैसे श्याम है, सुमित है, पहले ठीक थे पढ़ने में, पहले अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आ रही है वैसे वैसे वो दूर भगते जा रहे हैं पढ़ाई से। तो वो लोग ऐसा ना करें। और अब जो विकास था, जो भी टूर्नामेंट में जाए, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सुन ले मेरी बात को, जो भी जाए अब आप टाइम पर जाया नहीं करो, ठीक है।
इसके क्वेश्चन अच्छे से करो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो रहा है आपका, जो क्लास में आप बैठो इस क्लास को करो। आपके पास टाइम थोड़ा बहुत आधा घंटा 15-20 मिनट, जो स्कूल में आपको एक लास्ट पीरियड खाली मिलता है बायोलॉजी वाला, उसमें आप एक्सीलेंट लेके स्कूल में आए और एक्सीलेंट लेके आप बैठे और आप क्वेश्चन लगाएं इस पार्ट के 4-5 जो भी ग्रुप वाइज जो भी बैठते हैं, जिनका ग्रुप है वो ग्रुप वाइज कर डिस्कस इसको, ठीक है। एक वो प्रिय सैनी को बोलना मेरे को कॉल करे, मेरे पास नंबर नहीं है उसका, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। बाकी ऑनलाइन क्लास है और रात को 8-9 बजे तक अपलोड हो जाती है ना। मैं जैसे जैसे इसको एडिट करके अपलोड करूंगा ना, तो आप देख लिया करो, ठीक।